अच्छा बेटा, नेक्स्ट हेडिंग में आ जाएं, प्राइवेटाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द मुशर्रफ एरा। Before Pervez Musharraf, Benazir Bhutto and Mian Mohammad Nawaz Sharif started privatization process. Its aim was to end poverty and the payment of the foreign loans in Musharraf and Shaukat Aziz government. The income from privatization was spent on the payment of the foreign loans and social welfare. बेटा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्राइवेटाइजेशन क्या होती है। अगर कोई इंडस्ट्री गवर्नमेंट की है और वो देखती है कि वो उसको मैनेज नहीं कर पा रही या उसकी एफिशिएंसी जो है वो इतनी अफेक्टिवली उसको जो है वो प्रोसेस नहीं कर पा रही, तो वो क्या करती है कि किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बंदे के साथ जो है वो मायदा करती है कि आप इसको रन करें और एक पर्टिकुलर अमाउंट हमें दे दें और बाकी जो प्रॉफिट होगा वो आपका होगा। इस तरह गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यू जनरेट होता है और इस तरह जो है वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके पास भी जो है वो पैसा जो है वो जनरेट होता है। अच्छा बेटा, ये आगे जो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, द हबीब बैंक वॉज सोल्ड फॉर ₹22 बिलियन। इसको अंडरलाइन करें कि हबीब बैंक जो है वो 22 बिलियन में जो है वो सोल्ड कर दिया गया। एंड द यूबीएल वॉज सोल्ड फॉर ओनली 13 बिलियन रुपीज़ इन दिसंबर 2004। और जो यूबीएल है वो 13 बिलियन में सोल्ड कर दिया गया दिसंबर 2004 में। द प्राइवेटाइजेशन कमीशन सोल्ड 26% shares of the PTCL to Etisalat, a Dubai company, Pak Arab Fertilizers of Mirpur, Methalo for 8 billion, the Pak Arab Fertilizers of Multan for 13 billion, and Pak American Fertilizers, the largest government factory, was sold for 16 billion rupees. The Musharraf and the Shaukat Aziz government earned $2.5 billion in an year through privatization. यानी कि $2.5 billion उन्होंने जो है वो अर्न किए थे प्राइवेटाइजेशन से, और वो उन्होंने किधर इस्तेमाल किए, आपके वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में। जो फॉरेन लोन्स थे हमारे पास उसको जो है पे करने में। और बेटा एक मैं आपको अचीवमेंट बताता हूँ सबसे बड़ी मुशर्रफ की गवर्नमेंट की, कि जब जो है मुशर्रफ वॉज गोइंग, ठीक है, जब वो लीव कर रहे थे तो हमारा जो है IMF की तरफ लोन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। हमने पैसे उसको पे नहीं करने थे, तो फॉरेन लोन हमारा ऑलमोस्ट निल हो गया था। अच्छा बेटा, आप उसके बाद सेकंड पे आ जाएं कि सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़, नई जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका क़याम। ड्यूरिंग मुशर्रफ गवर्नमेंट मैनी न्यू इंडस्ट्रीज़ वर सेट अप इन द कंट्री। मुशर्रफ के एरा में बहुत सारी जो नई आपकी इंडस्ट्रियाँ थी, कंपनियाँ थी, उनको सेटअप किया गया। वो किस किस से रिलेटेड थी? कार असेंबली प्लांट इंडस्ट्री, मोटरसाइकिल असेंबली प्लांट इंडस्ट्री। बेटा असेंबली का क्या मतलब होता है? असेंबलिंग, ठीक है, जो असेंबल नहीं करते आप चीज़ों को, जोड़ते हैं। उसके बाद है आपका शुगर इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ फॉर मेकिंग गुड्स ऑफ बेसिक नीड्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इंडस्ट्रीज़, सीमेंट इंडस्ट्रीज़ एंड स्टील मेकिंग इंडस्ट्री आर वर्थ मैंशनिंग। और यहाँ पे ये इंडस्ट्रीज़ क्यों काबिल ज़िक्र है इनको मेंशन करना, क्योंकि ये आपकी जो बिज़नेस सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स हैं, इन सारे में एक बेसिक जो है वो यूज़ होती हैं। और देखें बेटा, जब एक कंट्री जो है सेल्फ जो है वो सफिशेंट हो जाता है अपनी लोकल जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको प्रोड्यूस करने में, तो उसको मसाइल नहीं होती। अब आप देखें कि आप मार्केट में जाते हैं तो आपकी जो लोकल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, अब देखें ड्यू टू द कोरोना वायरस जो आपकी फ़ॉरेन गुड्स हैं उनमें कमी आ रही है, ठीक है, बहुत सारी टैबलेट चीज़ें आपको नहीं मिल रही। क्यों? वो आपको इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं। लेकिन जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं वो आपको मिल रही हैं, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है कि वो आपको इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ती। इस डिफ़िकल्ट सिनेरियो के भी अंदर अगर आप अपने मुल्क के अंदर जो है वो गुड्स को रोटेट कर सकते हैं बानिस्बत इसके कि आप किसी दूसरे मुल्क से जो है वो चीज़ों को इंपोर्ट कराएं और फिर उनको जो है आगे डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ये एक जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है होता है रोल इंडस्ट्री का, कि वो जो आपकी मुल्क की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपकी मुल्क की बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करे, जो आपके कंज्यूमर्स हैं लोकल, ठीक है, उन तक पहुँचाए। उसके बाद अगर कोई और कंट्री है जिसके पास, फॉर एग्जांपल आप अफ्रीका में बहुत सारे कंट्रीज़ देख लें कि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है, ठीक है, वो ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट करवाते हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर आपके अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से चीज़ें इंपोर्ट कराएं, तो वो फिर रुख करती हैं एशिया का, ठीक है, जिस तरह चाइना हो गया, उसकी गुड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही हैं, इवन आपके वेस्टर्न कंट्रीज़ और अमेरिका में भी चल रही हैं। तो इस तरह जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप जो है वो, जिस तरह पाकिस्तान शुगर केन, कॉटन, इन चीज़ों को बड़ा एक्सपोर्ट करता है, टेक्सटाइल को बड़ा एक्सपोर्ट करता है, तो ये आपका इस तरह ग्लोबली बिजनेस भी चल रहा है और साथ साथ आपके जो लोकल लेवल के अंदर जो हम लोग बेसिकली जो सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान हैं हमारी नीड्स भी पूरा कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री जो है वो किसी भी मुल्क की बैकबोन होती है। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट